अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज 4 सितंबर 2020 जुम्मा का दिन। क्लास 7वीं और सब्जेक्ट्स जो मैंने चुना है वो है मैथमेटिक्स, और टॉपिक जो हमारा चल रहा था दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। उसकी पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम दूसरी एक्सरसाइज इस पेरीमीटर एंड एरिया की देख लें। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है कुछ 2 डायमेंशनल फिगर्स का। जैसा कि इस दूसरी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहली फिगर जो आ रही है दैट इज पैरेललोग्राम। बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कौन सी फिगर है। पैरेललोग्राम के लिए कहा गया है कि इट इज़ ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी कि इसकी डेफिनेशन जो है वो ये बताई गई है कि ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल with 2 pairs of parallel sides। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं किसी भी 4 साइडेड फिगर को। तो पैरेललोग्राम जो है ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर 2 पेयर्स हैं, यानी कि 2 जोड़े हैं। किस चीज़ के? पैरेलल साइड्स के। यानी कि ये एक ऐसा फिगर है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, जैसा कि ये साइड और ये साइड जो है ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। और ये साइड इस साइड को पैरेलल है। और ये भी आपको याद रखना है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि जितना ये एंगल होगा उतना ही इसका अपोजिट एंगल ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये एंगल जो है इसका अपोजिट ये वाला एंगल है। तो ये है पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए आप फार्मूला याद रखा करो कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है वो बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि बेस कितनी लंबी है और हाइट जो है इस पैरेललोग्राम की कितनी है, उसको आपस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है। अब अगर हमने इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए भी आपको फार्मूला याद रखनी है। वो क्या है? ट्वाइस सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, उसका क्या मतलब है मैं आपको समझ दिलाता हूं कि जो एडजेसेंट साइड है, जैसे कि ये साइड जो है इसका एडजेसेंट साइड ये आता है, ठीक है ना। हाँ, तो उन साइड्स को आपने, दोनों साइड्स को आपने सम करना है, उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट गिव्स द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हाँ, और इस पैरेललोग्राम के बाद जो इस एक्सरसाइज के अंदर आता है आपको दैट इज अनदर 2 डायमेंशनल फिगर जिसको कहते हैं ट्राइंगल। ये तो आपने बहुत दफा पढ़ा होगा। ट्राइंगल जो है ये 3 साइडेड फिगर होती है। इसके अंदर 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 एजेस होते हैं। तो दिस इज द ट्राइंगल।
फिर इस ट्रायंगल के भी बहुत सारे किस्म टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द एंगल्स, जैसा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलीन ट्रायंगल है ना। हाँ, तो उन ट्रायंगल से आपने वो तो आपने 6th क्लास में पढ़े हैं। तो हमने इस वक्त क्या करना है, हमने इस ट्रायंगल का एरिया इस वक्त निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप एक फार्मूला याद रखो, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला आप ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए याद रखा करो, ठीक है ना। इसी तरह अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा इस ट्रायंगल का, तो इसका पेरीमीटर भी हम निकाल सकते हैं कि इसके 3 साइड्स को हम ऐड करते हैं, दैट गिव्स द पेरीमीटर, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, इसके क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का है, इस पेरीमीटर एंड एरिया की दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पर बहुत सारे पैरेललोग्राम्स इसने दिए हैं, हमने उनका एरिया निकालना है। जैसे कि एक पैरेललोग्राम इसने यहाँ पे बनाई है, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ रफली। और यहाँ से इसने एक डायगोनल छोड़ा है और यहाँ से ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना, जिसकी हाइट दिखाती है। और इसके लिए कहा गया है ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो ये बेस है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। ये हमारा ए पार्ट है, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं 1-2 पार्ट्स आपको दिखाऊंगा, बाकी पार्ट आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कहता है कि हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन, हम स्टार्ट करेंगे कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना, वो बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे हाइट दिया गया है 4 सेंटीमीटर, जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, और बेस जो है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया जो है दैट इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, गोया कि 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 ज़ा 28, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ वो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट दिया गया था, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने कैलकुलेट करके लाया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेना। अब अगर मैं थोड़ा सा डी पार्ट आपको यहाँ से उसको थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ आपको। डी पार्ट इस जैसा बनाया गया है, थोड़ा सा मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ से ये हाइट दिखा रहा है डॉटेड लाइन, इट इज़ 4.4 सेंटीमीटर, और जो ये बेस है इसको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है हाइट जो है दैट इज़ 4.4 सेंटीमीटर, और बेस जो है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। अब इसी पैरेललोग्राम का एरिया वो किसके बराबर आएगा, शाबाश, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4.4, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस गिव्स द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि आप दूसरा क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल्स पे है। तो सबसे ए पार्ट में एक ट्रायंगल बनाई गई है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका नाम नहीं दिया गया है, तो ये इसका हाइट है ये 3 सेंटीमीटर, और नीचे जो बेस दिया गया है 4 सेंटीमीटर। हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि ये फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताई, ठीक है ना। हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे बेस जो है इस फिगर के अंदर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब है एरिया जो है वो बन पाएगा 1/2 बेस 4 और हाइट 3। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, अब 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट पर इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला। बात आ रही है समझ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाकी पार्ट्स हैं, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, वो भी ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल हाइट भी दी गई है और बेस भी दिया गया है। अब आप सीधा फार्मूला लगा के 1/2 बेस इंटू हाइट को इस्तेमाल में ला के आप इनका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इन्हीं 2 क्वेश्चंस पे डिपेंड है, खासकर पहले वाले क्वेश्चन पे। ये कहता है फाइंड मिसिंग वैल्यूज़, यानी कि इसमें हमने मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, यानी कि टेबल जैसा बनाया गया है और ये पैरेललोग्राम पे है। जैसे कि इसने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर आगे लिखा है बेस, फिर आगे लिखा है हाइट, फिर 4th कॉलम में इसने लिखा है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें लिखा है इसने ए पार्ट, तो बेस दिया है 20 सेंटीमीटर, हाइट कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इसने निकाल के रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमें जो ये डैश यहाँ पे दिया गया है हाइट के कॉलम में, हमें हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। देखो अगर हम इसी पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, ये इसी का एरिया निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकाला गया है, दैट इज 246, और उस पैरेललोग्राम की बेस भी दी गई है, दैट इज 20, लेकिन हाइट नहीं है, हाइट हमने निकाल के देनी है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। तो चूंकि बेस जो है वो इस वक्त है 20 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो हमें मालूम ही नहीं है, मत है मालूम, तो एरिया किसके बराबर दिया गया है 246, वो तो निकाला है। तो इसका मतलब है एरिया जो है वो आता है बराबर b मल्टीप्लाई एच, यानी कि 20 मल्टीप्लाई एच जो है वो हम स्मॉल एच के बराबर ही रखेंगे, इज इक्वल टू 246। तो यहाँ पर h का वैल्यू मुझे क्या निकलेगा, तो h इज इक्वल टू 246 डिवाइड बाई 20, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में ला के इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, शाबाश, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे 10 2 ज़ा 20, फिर पॉइंट उसके साथ 0, 10 3 ज़ा 30, तो 12.3, यानी कि हाइट जो मुझे इस पैरेललोग्राम की निकली है दैट इज़ 12.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इस जो ए पार्ट का ब्लैंक कॉलम में जो हाइट है उसमें लिखना है आपको 12.3 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल के लाया, ठीक है ना। अब इसी तरह इसके और 2-3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल वो भी आपको इसी तरह करने हैं, चाहे उसमें आपको बेस निकालनी होगी या एरिया निकालना होगा, फार्मूला आपको यही याद रखना है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह मिसिंग वैल्यूज आपको निकालने हैं, लेकिन वो ट्रायंगल पे दिए गए हैं। जिस तरह यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया था, तो उस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ट्रायंगल दी गई है, यानी कि ट्रायंगल का बेस दिया गया है, ट्रायंगल की हाइट दी गई है, ठीक है ना। या कभी आपको ट्रायंगल की बेस निकालनी होगी, हाइट और एरिया दिया गया है, या कभी एरिया निकालना होगा, हाइट और बेस दिया गया है, तो वो फार्मूला यूज़ करके, जो फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उसको इस्तेमाल में ला के आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी बिल्कुल इसी तरह आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।